हाय गाइस, सफलता एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आगामी परीक्षा सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, यूपीपी, बीडीओ, लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पद्मावत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी उस्मान। तो पद्मावत के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए जायसी। इनमें क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी नाभादास। तो भक्ति काल का कवि नहीं है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिहारी ने क्या लिखे हैं? ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी दोहे, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी कवित्त। तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी लाख होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है नामवर सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी एक कंठ बिस्पाई, ऑप्शन डी बिहारी रत्नाकर। तो प्रबंध काव्य है रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? ऑप्शन ए आदिकालीन कविता में, ऑप्शन बी दोहा में, ऑप्शन सी नई कविता में, ऑप्शन डी चौपाई में। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है नई कविता में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन अगला चलते हैं। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध, कुंवर नारायण सिंह, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। तो आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी आधुनिक काल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी रीतिकाल। तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रहीम। तो सूरदास ने अपनी अधिकतर कविताएं ब्रज भाषा में लिखी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी लाख होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन छायावादी कवि है? तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत, भारत भूषण अग्रवाल। तो छायावादी कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं। छायावादी के 4 कवि हैं, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो ये 4 लोग छायावादी कवि हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी अंधा युग, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी निहार। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राम लला नहचू किसकी रचना है? घनानंद, तुलसीदास, रैदास, रत्नाकर। तो राम लला नहचू तुलसीदास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चाँद का मुँह टेढ़ा है की रचनाकार कौन है? चाँद का मुँह टेढ़ा है की रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चाँद का मुँह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं? क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, सेठ गोविंद दास। तो आषाढ़ का एक दिन के नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नई दिल्ली। कौन सही होगा? ऑप्शन सी नई दिल्ली। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं? रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन हैं? अमरकांत, प्रेमचंद, रांगे राघव, राजेंद्र यादव। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए संजीव, ऑप्शन बी मन्नू भंडारी,
ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी यशपाल। तो सर्कस उपन्यास संजीव जी का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं भगवती चरण शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, अमृत राय। तो आकाशदीप कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? यमगाथा, निबंध संग्रह, हिंदी साहित्य का इतिहास, कविता के प्रतिमान। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। तो नामवर सिंह ने अधिकांश आलोचनाएं लिखी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ईलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, महेश दर्पण, भगवान सिंह। अपने अपने राम उपन्यास लिखा है भगवान सिंह, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? दुष्यंत कुमार, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, डॉक्टर देवराज। तो चीफ की दावत कहानी के लेखक हैं भीष्म साहनी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? रघुवीर सहाय का, अज्ञेय का, सुदामा पांडे धूमिल का, श्रीकांत वर्मा का। संसद से सड़क तक काव्य संकलन सुदामा पांडे धूमिल जी का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तरह से इस पर आप लोग स्टार लगा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। किस संत कवि की पंक्ति है? कबीरदास, गुरु नानक, मलुकदास, रैदास। तो दोस्तों यह पंक्ति बहुत ही फेमस है जो रैदास जी की है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। काकू का अर्थ है? ऑप्शन ए कौआ, ऑप्शन बी कटु, ऑप्शन सी चाचा, ऑप्शन डी व्यंग। तो काकू का अर्थ यहाँ व्यंग से है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह किस छंद में है? दोहा, शालिनी, मतयंद, कुंडली। तो ऑप्शन नंबर सी मतयंगद में है। किस छंद में 6 चरण होते हैं? ऑप्शन ए भैरवे, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन डी छप्पर। तो 6 चरण होते हैं, किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो छप्पर में 6 चरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब लौ न नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा, सिरानी आगे फिर न डसई हो। यहाँ कौन सा रस है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वात्सल्य रस, ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो दोस्तों इस पंक्ति में शांत रस है। यह पंक्ति बहुत ही बार एग्जाम में आई हुई है, तो दोस्तों इसको आप लोग थोड़ा गौर से देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का क्या होगा? ए सही होगा, जो शांत रस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? काज, हाथ, काम, काल। तो ऑप्शन नंबर डी जो काल है ये तत्सम शब्द है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।